जांच आगे बढ़ रही है। जिस तरह से एक्शन लगातार हम देख रहे हैं, एक के बाद एक एजेंसियां अल-फलाह यूनिवर्सिटी को केंद्र में रख करके जांच कर रही हैं। देर सवेर हम कह सकते हैं कि बड़ी कार्रवाई हो सकती है अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर। बिल्कुल, देखिए बड़ी कार्रवाई की तरफ साफ तौर से इशारा इसी बात को लेकर है कि अगर ओपी सिंह जो डीजीपी हरियाणा है वो 2 घंटे अगर कैंपस के अंदर रहे हैं तो निश्चित तौर से ऐसे कई जांच के पहलू होंगे जिन पर वो अधिकारियों को दिशा निर्देश भी देंगे कि कौन कौन सी ऐसी जांच है जिस पर अभी और आगे बढ़ना है। तो ये निश्चित तौर से एक बड़ी जांच कह सकते हैं। इसके साथ साथ में जब एनआईए जांच कर रही हो तो निश्चित तौर से, क्योंकि मामला ही इस तरह का है कि आतंकवादियों से कनेक्शन जुड़ना, फरीदाबाद में अमोनियम नाइट्रेट का मिलना और अन्य विस्फोटक सामग्री यहां से बरामद होना, तो कई जांच बिंदु ऐसे हैं जिन पर आगे लगातार अब ये जांच बढ़ेगी। लेकिन इसके साथ साथ में एक और जो बड़ी कार्रवाई की जा रही है वो ईडी की तरफ से की जा रही है। ईडी सुबह प्रवर्तन निदेशालय के जो अधिकारी हैं वो सुबह 5 बजे यहाँ दाखिल हुए थे और 5 बजे दाखिल होने के बाद में अभी भी लगातार जांच कर रहे हैं। और जो बड़ी खबर जो सामने आ रही है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक की जो बिल्डिंग है उसको ईडी की तरफ से सील किया गया है। यानी कि सील करने का मतलब ये है कि वहां से अब कोई भी दस्तावेज, कागज या और सामान इधर से उधर नहीं ले जाया जा सकता। पूरी तरह से उस पर रोक लगा दी गई है। तो ये बड़ी कार्रवाई की तरफ इशारा है कि कोई ना कोई पुख्ता सबूत यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग से ईडी को मिले हैं और उसके बाद ही उसको अब सील किया गया है। यानी कि और भी वहां से सबूत कलेक्ट करने हैं ईडी को, इसीलिए वहां पूरी तरह से बाहरी लोगों के लिए भी रोक उस बिल्डिंग में लगा दी गई है। कोई बिल्डिंग के अंदर दाखिल नहीं होगा। जिसको ईडी बुलाएगी केवल उसी को अंदर आने की अनुमति होगी। तो अधिकारियों की तरफ से साफ तौर से उसको एक कहें तो सील बिल्डिंग को किया गया है। और एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग का सील होना अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर लगातार ईडी का यहाँ पर पहुंचना, देवेंद्र, हम बिल्कुल स्पष्ट तौर पर ये कह सकते हैं कि भाई फंडिंग का संकेत मिल रहा है और बिना फंडिंग की इतनी बड़ी आतंकी गतिविधि तो हो ही नहीं सकती है। और शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे नूह से खबर इस बीच बता दें आपको, जांच एजेंसियों की कार्रवाई जारी है। नूह हिदायत कॉलोनी में जांच की जा रही है। ब्लास्ट से पहले यहीं आतंकी उमर रुका हुआ था, जो जानकारी मिल रही है। एजेंसियों ने इलाके को सील कर दिया है। आने जाने वाले हर एक संदिग्ध व्यक्ति की तलाशी ली जा रही है। ब्लास्ट से पहले यहीं आतंकी उमर रुका था। एजेंसियों ने इलाके को सील कर दिया है। इस वक्त की बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपको देते चले। बड़ी खबर आपको बता दें कि एजेंसियों ने सील कर दिया है, सील कार्रवाई हो गई है। जांच एजेंसियों की कार्रवाई अभी भी जारी है लगातार। हिदायत कॉलोनी में जांच देखिए किस तरह से आगे बढ़ रही है। सोनू जुड़ गए हमारे साथ तमाम जानकारी साथ खबर पर। सोनू, क्या जानकारी है? अनम्यूट कीजिए सोनू। सोनू, अपने आप को अनम्यूट कीजिए आप जी। 7 दिन से लगातार जांच एजेंसियां लगातार नूह जिले में अपने डेरा जमाए हुए हैं। वही बताते कि हर एंगल से जांच की जा रही है। आपको बताते कि जो ब्लास्ट हुआ था दिल्ली में, उससे 10 दिन पहले उमर था जो नूह की हिदायत कॉलोनी में ठहरा था। वही बताते कि उसी टाइम जांच एजेंसियों ने उसको सील किया है। वही बताते कि कल इसमें जो बम निरोधक दस्ता है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। तमाम उसके कमरे की जांच की गई है। लेकिन अब उसमें क्या कुछ निकल के आया है, क्या कुछ नहीं मिला है, तो अब इसके बारे में कोई जानकारी इसमें नहीं दी गई है। बता दें कि 2 दिन से करीब वहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। 24 घंटे उसमें पुलिस के जवान तैनात करते हैं। जांच एजेंसियों द्वारा कार्रवाई की जा रही है। सोनू, बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे, चलिए दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के ऑफिस में रेड हुई है। ओखला ऑफिस में दिल्ली के ईडी की कार्रवाई चल रही है। जावेद सिद्दीकी के 3 जगह पर ईडी की रेड चल रही है। ओखला ऑफिस, शाहीन बाग और ओखला हेड क्वार्टर पर रेड ईडी की चल रही है। यानी कि ईडी अब एंट्री ले चुकी है इस पूरे मामले में। और अब पूरी तरह से ईडी जब इन्वॉल्व हुई है तो वो ट्रेल खोजा जा रहा है जहां से फंडिंग हुआ है इन आतंकवादियों से। उस ट्रेल को खोजने के लिए अल-फलाह यूनिवर्सिटी के ऑफिस में दिल्ली वाले रेड चल रही है। चलिए इसी खबर पर हमारे साथ तमाम जानकारी के साथ आदित्य जुड़ गए तमाम इस वक्त जानकारी अपडेट्स के साथ। आदित्य, 3 जगहों पर दिल्ली में छापेमारी।
यानी कि देर सवेर ईडी अब ट्रेल खोजने में लगी हुई है, कुछ ना कुछ सामने आ ही जाएगा। आदित्य, आवाज मिल पा रही है क्या आपको? आदित्य तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, संपर्क नहीं हो पा रहा है। फिलहाल आपको बता दें कि ईडी जब इस मामले में इन्वॉल्व हुई है तो आप समझ सकते हैं, स्पष्ट संकेत है कि कहीं ना कहीं फंडिंग हुई है और फंडिंग के द्वारा यह गतिविधि की गई है। और अल फलाह यूनिवर्सिटी इसमें अहम भूमिका में है। अल फलाह यूनिवर्सिटी के ऑफिस में एक तरफ फरीदाबाद में ईडी पहुंची थी और ईडी लगातार वहां पर भी जांच कर रही है, लेकिन इसके ओखला ऑफिस और ओखला इसके ट्रस्ट में अल फलाह यूनिवर्सिटी की भी छापेमारी चल रही है। आदित्य, आवाज मिल पा रही है क्या आपको? जी बिल्कुल। आदित्य, 3 जगहों पर दिल्ली में छापेमारी चल रही है, क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, हम बिल्कुल अल फलाह यूनिवर्सिटी का जो ओखला का ऑफिस है वहीं पर ही खड़े हैं और देख सकते हैं हाँ। किस तरीके से पूरी पूरी पुलिस की तैनाती है यहाँ पर। सुबह 6 बजे से ये रेड चल रही है ईडी की, और कई जो अल फलाह यूनिवर्सिटी के जो कई दूसरे लोकेशन पे भी ऑफिस है उससे भी रेड चल रही है। तो कहीं ना कहीं पूरा एक शिकंजा कसा जा रहा है अल फलाह यूनिवर्सिटी पे। एक तरीके से जो ये फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल था, इसका पूरे तरीके से फाइनेंशियल, इसको एक फाइनेंशियल इनके चैनल को रोक लगाने के लिए सारा काम करा जा रहा है। हमने देखा किस तरीके से जो आतंकी पाकिस्तान में जो आतंकी हाफिज सईद, उनके बेटे सलाह सईद कहीं ना कहीं जैश की महिला विंग का कहीं ना कहीं इसको इस्टेब्लिश कर रहे थे, और उसका जो जिम्मा था जो डॉक्टर शाहीन जो है, जो अरेस्ट हुई है इस ब्लास्ट के बाद। तो कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि काफी जो है गर्मा गर्मी बनने वाली है अल फलाह यूनिवर्सिटी के लिए, और आने वाले समय में दिक्कत होने वाली है। बिल्कुल, यानी कि आने वाले समय में मनी ट्रेल को खोजने की कोशिश जारी है ईडी की तरफ से। इन 3 ठिकानों पर जो छापेमारी चल रही है, इनकी भी भूमिका है, आदित्य, हम ये कह सकते हैं? बिल्कुल। अब देखिए, अगर जो कहीं ना कहीं पूरे तार जो है जुड़े हुए हैं, क्योंकि अल फलाह यूनिवर्सिटी में सारे डॉक्टर मुजम्मिल माने या जो उमर जो मेन परपेट्रेटर था लाल किले के धमाके का, वो सारे हर किसी का लिंक है अल फलाह यूनिवर्सिटी के साथ, और ये डॉक्टर शाहीन जो अरेस्ट करी है। तो कहीं ना कहीं पूरे तार जुड़े हुए हैं। एक मनी ट्रेल जो है, मनी ट्रेल पूरा लिंक होता है अल फलाह यूनिवर्सिटी की जितनी भी लोकेशन पे है, दिल्ली एनसीआर में हो जाए या जहां भी दूसरी जगह भी हो। तो कहीं ना कहीं एक पूरा लिंक इस्टेब्लिश होता हुआ नजर आ रहा है, और तभी यहाँ पर जो है ईडी की रेड लगी है। और देखने वाली बात होगी कि कब तक और इसमें कोई अरेस्ट करे जाते हैं, और ठिकानों पर भी रेड लगना पूरा पूरा लाजमी। शाहीन बाग हो गया, उखला हो गया, ये सब संवेदनशील इलाके हैं। आदित्य, इन 3 ठिकानों से क्या ऑपरेट किया जा रहा था? जी बिल्कुल, बिल्कुल ये थोड़े 3 जो जैसे कि आपने बोला, शाहीन बाग, ओखला, ये सारे संवेदनशील इलाके हैं। और अभी आप देख सकते हैं किस तरीके से सीआरपी की जो रैपिड एक्शन फोर्स के यहाँ जो है पूरे जो है यहाँ तैनाती और बढ़ रही है पुलिस की। कहीं ना कहीं काफी ज्यादा जो है अभी इस समय माहौल चल रहा है यहाँ पर, और भी पुलिस की तैनाती है, ज्यादा पुलिस की तैनाती हो रही है। तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी कि कब तक इसको पूरी तरीके से अल फलाह यूनिवर्सिटी के पूरे नेक्सस पे एक शिकंजा कसा जाता है। यानी कि सिर्फ अभी ईडी जांच कर रही है, और भी जांच एजेंसियां आने वाली हैं, और भी एजेंसियां आ रही हैं, आएंगी? जी बिल्कुल, ईडी की तो जांच चल ही रही है, और बाकी हम देख रहे हैं दिल्ली पुलिस के साथ जेएनके पुलिस, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी और अन्य तमाम एजेंसी लगी हुई हैं। मल्टीपल एजेंसी इसको ट्रैक कर रही है किस तरीके से क्या मनी ट्रेल हो सकता है। एक तरीके से पूरी यहाँ पर ये कोशिश है कि इसका फाइनेंशियल जो नेटवर्किंग है, फाइनेंशियल नेटवर्किंग को रोका जाए, फाइनेंशियल ब्लॉक करा जाए। यही सारी एजेंसीज और तमाम एजेंसियां जो इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व है, चाहे वो दिल्ली पुलिस के साथ हो या जेएनके पुलिस में हो। तो सारा हम देख सकते हैं कि पूरा एक तरीके से अल फलाह यूनिवर्सिटी पर एक पूरे तरीके से एक शिकंजा यहाँ कसता हुआ नजर आ रहा है। इन सब का एक तरीके से कह सकते हैं सर्विस सर्वा जावेद सिद्दीकी है। 3 ठिकानों पर जहां छापेमारी हो रही है उसकी भी जांच तेज है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए आदित्य। आगे बढ़ेंगे, दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता दें। धमाके के बाद एजेंसियों की तलाश तेज हो गई है। अल फलाह यूनिवर्सिटी के संस्थापक के भाई को गिरफ्तार किया गया, सऊद सिद्दीकी इसका नाम है, और सऊद सिद्दीकी को गिरफ्तार कर दिया गया है। सऊद सिद्दीकी के आवास पर छापेमारी हुई है।
यूनिवर्सिटी के संस्थापक सऊद सिद्दीकी को गिरफ्तार किया गया है। सऊद सिद्दीकी के आवास पर छापेमारी की गई है। सऊद सिद्दीकी को पूछताछ